उस एक केस को छोड़कर हेड कांस्टेबल रमेश कुमार के पास जितने केस आए उन सब का निपटारा उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से किया। उनकी इस कार्यकुशलता ने अफसरों का ध्यान खींचा और उन्हें क्राइम ब्रांच में बुला लिया गया। यह घटना 2022 की थी। क्राइम ब्रांच में आने के बाद रमेश कुमार की अपने थाने की सीमा के अंतर्गत रहकर इन्वेस्टिगेशन करने की बंदिश समाप्त हो गई। अब वह किसी भी थाने के केस को अपने अंडर ले सकते थे। लिहाजा उन्होंने 15 साल पहले चितरंजन पार्क में हुए उस मर्डर की फाइल को अपने पास मंगवाया। यह वो फाइल थी जो उन्हें 15 साल से परेशान किए हुए थी। बक्से में एक लड़की की लाश और कातिल फरार और सुराग के नाम पर केवल एक फ़ोटो। वह लड़की कौन थी, उसका कत्ल क्यों हुआ और क्या हेड कांस्टेबल रमेश कुमार उस लड़की को न्याय दिला पाए? इस कहानी में हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे बेल बटन को दबा लें और इसे लाइक करना ना भूलें। अब आगे। अप्रैल 2006 में चितरंजन पार्क पुलिस के पास एक मकान मालिक का फ़ोन आता है कि उनका किराएदार ताला लगाकर एक हफ्ते से लापता है और उसके कमरे से तेज़ बदबू आ रही है। पुलिस वहां पहुंचती है। ताला तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल होती है। कमरे में एक लोहे का बक्सा रखा होता है। जब पुलिस उस बक्से का ताला तोड़ती है तो उसमें एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस मकान मालिक से लड़की के बारे में पूछती है। मकान मालिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बताता है कि वह इस लड़की को नहीं जानता। फिर पुलिस उससे उसके किराएदार के बारे में पूछताछ करती है। वह बताता है कि उसके किराएदार का नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। वीरेंद्र कुमार पिछले 7 सालों से उस कमरे में किराए पर रह रहा है। वह अकेला रहता है। वह बिहार के वैशाली ज़िले का है और वह टैक्सी चलाया करता है। मकान मालिक ने ये भी बताया कि 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब वीरेंद्र ने उसे किराया नहीं दिया था और जब वह किराए के लिए गया था तो वीरेंद्र ने उससे कहा था कि वह 4-5 दिन बाद किराया देगा। और पूछताछ करने पर मकान मालिक ने वीरेंद्र की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पुलिस को दी जो उसने अपने पास वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए रखी हुई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इस केस की तफ्तीश कांस्टेबल रमेश कुमार को सौंप दी गई। वीरेंद्र कुमार का पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम वैशाली बिहार तक गई लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद पुलिस वालों ने आसपास टैक्सी चलाने वालों से बातचीत की। तब उन्हें शंकर घोष नाम के एक अन्य टैक्सी ड्राइवर का पता चला जो कि वीरेंद्र का मित्र था। कड़ाई से पूछताछ करने पर शंकर घोष ने बताया कि टैक्सी चलाना वीरेंद्र का दिखावटी कार्य है। वास्तव में वह वेश्यावृत्ति का कार्य करता है और अभी वह कहाँ है इसका उसे कोई पता नहीं है। जब लड़की के बारे में शंकर घोष से बात की गई तो शंकर घोष ने बताया कि वह लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और यह सारा काम वीरेंद्र ही किया करता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि लड़की के साथ पहले मारपीट की गई है और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। आईओ रमेश कुमार ने लड़की की शिनाख्त करने की भरपूर कोशिश की। आसपास के थानों और दूसरे प्रदेश के थानों से भी गुमशुदा लड़कियों की रिपोर्ट मंगाई गई लेकिन कोई भी रिपोर्ट उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट से मैच नहीं हुई। जब लंबे समय तक कोई भी लड़की की बॉडी क्लेम करने नहीं आया तो हारकर पुलिस को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। आईओ के रूप में रमेश कुमार ने लड़की के चेहरे को करीब से देखा था। उसका चेहरा उनकी आंखों में बसा हुआ था। वह उसे न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे पर ना तो लड़की के बारे में कोई जानकारी थी न कातिल का ही पता चल रहा था। लिहाजा उन्होंने पूरी मेहनत से केस की पड़ताल की पर उनके हाथ कोई सफलता न लगी। 1.5 साल तक वह वीरेंद्र सिंह का पता लगाने की कोशिश करते रहे पर वीरेंद्र सिंह उनके हाथ न लगा। फिर उनका तबादला दूसरे थाने में हो गया। दूसरे थाने में जाने के बाद वे केस के आईओ न रहे पर केस से उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ और उस थाने के आईओ से वह लगातार केस के बारे में बात करते रहे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग
अलग अलग थानों में होती रही और अलग अलग थानों में अपनी पोस्टिंग के दौरान वहां आने वाले केसों का निपटारा उन्होंने बखूबी किया। पर उन्हें एक बात हमेशा तंग करती रही कि वह एक लड़की को इंसाफ ना दिला सके। वह कातिल, वह मुजरिम अभी भी घूम रहा है और न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, न जाने कितनी लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेल रहा है। पर थाने में काम करते हुए, थाने में आईओ रहते हुए उनके ऊपर बंदिश थी कि वह सिर्फ थाने के केस को ही डील कर सकते थे, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। इस वजह से उनके हाथ बंधे हुए थे और वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर 2021 में जैसे ही उनकी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में हुई, उन्होंने सबसे पहले उसी फाइल को अपने पास मंगवाया। घटना को 15 साल बीत चुके थे, पर आईओ रमेश कुमार उस अनजान लड़की को न्याय दिलाने तथा कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। लिहाजा उन्होंने अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव किया। महिला वेश्यावृत्ति में लिप्त सभी दलालों की कुंडलियां खंगालनी शुरू करी। 6 महीने की मेहनत के बाद एक दलाल का पता चला, जिसकी शक्लो सूरत वीरेंद्र से मिलती थी, पर उसका नाम कुछ और था। लिहाजा उन्होंने उसका नंबर सर्विलांस पर लगवा दिया और ये पता चला कि वह दिल्ली में ही कहीं एक्टिव है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम सतीश बताया। आईओ रमेश कुमार ने मकान मालिक और शंकर घोष को वीरेंद्र को पहचानने के लिए बुलाया तो उन्होंने बताया कि यह वीरेंद्र ही है। कड़ाई से पूछताछ करने पर सतीश ने कबूल किया कि वह वीरेंद्र सिंह ही है और उसने ही लड़की की हत्या की थी तथा हत्या के बाद वह पहले सिलीगुड़ी भाग गया था। कुछ समय के लिए उसने अपना यह काम बंद भी कर दिया था, लेकिन जब कई सालों तक वह नहीं पकड़ा गया तो दोबारा से इस पेशे में वापस आया है। कत्ल की वजह पूछे जाने पर उसने बताया कि वह बिहार से दिल्ली पैसे कमाने के लिए आया था, पर टैक्सी चलाने से उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरती। फिर वह महिला वेश्यावृत्ति के कुछ दलालों के संपर्क में आया। उसने पाया कि यह काम बहुत ही सेफ है, बहुत सारी गरीब और मजबूर लड़कियां हैं और पुलिस का अपना कमीशन बंधा हुआ है। लिहाजा वह पश्चिम बंगाल गया और वहां से 6-7 लड़कियों को खरीद कर ले आया। उन 6 लड़कियों में 13 साल की यह अनाथ लड़की भी थी। 5 साल तक उसका काम धंधा बहुत अच्छे से चलता रहा। ग्राहकों की मांग पर वह लड़कियों को अलग अलग जगह पहुंचाया करता था और वापस लाया करता था। लड़कियों को उसने अलग अलग जगह किराए के मकानों में रखा हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रोज़ यह लड़की मित्रा काम ना करने पर अड़ कहती थी कि तबीयत खराब है, अब यह काम नहीं करूँगी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। इसी बात पर मैंने उसे मार दिया तो उसने मेरे साथ हाथापाई की। गुस्से में मैंने उसका गला दबाकर मार डाला। गिरफ्तारी से बचने के लिए मैंने लाश को बक्से में बंद किया और भाग गया। वीरेंद्र कुमार के जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने उसकी चार्जशीट तैयार की है और कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। रमेश कुमार को संतुष्टि है कि वह एक मासूम को न्याय दिला पाए और शायद कुछ बेटियां वेश्यावृत्ति के धंधे में जाने से बच पाएं। रमेश कुमार चाहते तो इस केस को भुला सकते थे, पर वे एक ईमानदार और जिद्दी पुलिस वाले थे। अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध ऐसे पुलिस वालों को सलाम। ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद, शुक्रिया।